प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और एसकेएम स्टडी पे आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, गोलीय दर्पण तथा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एक दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर पे जाइए और वहाँ पे क्लास 10th 11 12 की फिजिक्स और मैथ अपलोड की गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हम लोग थोड़ा दर्पण के बारे में जान लेते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण, मिरर, तो किसे कहते हैं दर्पण? देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको दर्पण बनाना है तो कैसा दर्पण बनाना है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? किस प्रकार का आपको दर्पण बनाना है वो निर्भर करता है पृष्ठ पर। अगर हम लोग एक सादा कांच लें और वो पारदर्शी हो, अब सादा कांच पारदर्शी तो ले रहे हैं लेकिन उसका तल कैसा है? समतल है या अवतल है या उत्तल है? अगर हम एक समतल कांच की पारदर्शी प्लेट लें और उसके एक तरफ पारे या चांदी की कलाई करेंगे और जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। और यही क्रिया हम लोग अवतल पृष्ठ पर भी करेंगे और उत्तल पृष्ठ पर, जैसे मैंने अभी समतल पृष्ठ पर किया है। क्या करना है? कलाई में पारे या चांदी का लेप लगाना है। उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। यानी उसके दूसरे तरफ आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण की डिफिनीशन बतानी है। फिर से समझिएगा, दर्पण बनाना है तो आप समतल कांच की प्लेट लीजिए, अवतल कांच की प्लेट लीजिए, उत्तल की लीजिए और तीनों के किसी एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करिए। जब सूख जाए तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाएगा। अब इसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करना है? ऐसा समतल या अवतल या उत्तल कांच का पारदर्शी प्लेट जिसके एक तरफ पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो वह एक दर्पण बन जाता है। फिर समझिएगा, ऐसा समतल कांच की पारदर्शी प्लेट या ऐसा समतल या अवतल या उत्तल कांच की पारदर्शी प्लेट जिसके ऊपर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को दर्पण कहते हैं। यानी ये जो आप प्रक्रिया करेंगे, ये जो घटना घटाएंगे, तो एक दर्पण का निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं
समतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं समतल दर्पण। तो दर्पण की डिफिनीशन आप अपने से लिख लीजिएगा। अब हम लोग समतल दर्पण क्या होता है उसको जानेंगे। किसे कहते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, ये प्लेन मिरर क्या होता है, किसे कहते हैं समतल दर्पण। अब जैसे भी मैंने दर्पण की डिफिनीशन बताया था वैसे ही आप समतल दर्पण की डिफिनीशन बता दीजिए। ऐसा समतल कांच का पारदर्शी प्लेट जिसके एक तरफ पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। इस घटना को समतल दर्पण कहते हैं, या इस प्रक्रिया को, इस फेनामेना को समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग गोली दर्पण के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक गोला लेंगे इस तरीके से, और ये कांच का खोखला गोला होगा, पारदर्शी होना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें कलरफुल या डिसकलर होना चाहिए, यानी पारदर्शी हो। वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग, अब इसको हम काट देते हैं बीच से। ये काटा, एक भाग आपका ये मिलेगा, एक भाग ये मिल जाएगा और एक भाग ये मिल जाएगा। वह कांच का खोखला गोला का काटा गया भाग जिसके एक तल पर जब आप काट देंगे तो इस तरीके से कलई करेंगे। अब कलई में क्या करते हैं मैंने बता दिया है प्यारे बच्चों। वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। अब देखिए, जब आपने काटा तो गोली दर्पण दो प्रकार के हो गए, यानी एक तो उत्तल दर्पण मिल जाता है, ये प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। जो आप बायां वाला भाग देख रहे हैं ना, ये एक कलई किया गया तल है, सर ये परावर्तक तल है, इसे हम लोग परावर्तक तल कहेंगे। ये बायां वाला भाग परावर्तक तल है, और यहाँ का भी जो बायां वाला भाग है वो भी परावर्तक तल होता है, और इसका दाहिना वाला भाग कलई किया गया तल, कलई किया गया तल। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक उत्तल दर्पण बन गया और अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण की डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे गोली दर्पण
गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वे गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार जानेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, ये उत्तल दर्पण क्या होता है? तो इसका एक तो संक्षेप में आप डिफिनीशन लिखेंगे और दूसरा इससे रिलेटेड होगा। तो यहां पे देखिए, पहला डिफिनीशन उत्तल दर्पण का, ये दोनों किसी गोले के काटे गए भाग हैं। तो इसमें कहेंगे वह गोले का काटा गया भाग जिसके दबे हुए तल पर, अभी आप देख रहे हैं ये दबा हुआ तल है और बायां वाला भाग उभरा हुआ है, जिसके दबे हुए तल पर कलई किया गया, ये देख रहे हैं कलई हुआ है, तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है? वह कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके उभरे हुए, बाहर वाला दाहिने वाला आप देख रहे हैं उभरा हुआ है और बायां वाला दबा हुआ है, तो जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे और संक्षेप में उत्तल दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी? वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई किया गया है एवं उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका संक्षेप में क्या होगा? वह गोलीय दर्पण या वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया है एवं दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन संक्षेप में लिख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर, जिसके दबे हुए तल पर कलई किया गया होता है, कलई किया गया होता है, उसे
उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है और इसका फिगर ये है, मैंने बना दिया। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम इधर से मिटेंगे। चलिए इतने में हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? वह दर्पण जो या जिसके उभरे हुए तल पर या उठे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर कलई किया गया होता है, तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की जो फिगर है यहाँ पे है और उत्तल का यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ये गोली दर्पण और समतल दर्पण कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहां शब्द आप देख रहे हैं परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विसरित परावर्तन, प्रकीर्णन, ये सब घटनाएं होती हैं प्रकाश में। लेकिन हम लोग यहाँ पे परावर्तन की घटना पढ़ेंगे। परावर्तन का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की किरण टकराए और टकरा कर जो वापस आएगा तो वो परावर्तन की घटना बोली जाएगी। अगर परावर्तन के आगे प्रकाश लगा दे तो प्रकाश परावर्तन की घटना। परावर्तन के आगे किसी वाहन को लगा दे तो जब दो वाहन आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात आप देखते हैं वो विपरीत दिशा में जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। यानी जब कोई वस्तु टकराएगी तो टकराए के जितने बल से वो टक्कर हुआ है उतने ही बल से वो पीछे चली जाती है। तो उसी प्रकार ये परावर्तन की घटना ये कोई प्रकाश में ही नहीं होता है बच्चों, ये कई चीजों पर निर्भर हो सकता है। इनसे आगे कई चीज हम लगा दें, जैसे पानी का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, वाहनों का परावर्तन, ठीक है। तो इस तरीके का परावर्तन कई प्रकार से होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। अब प्रकाश का जो परावर्तन है वो किसी जब चमकदार और पालिशदार पर पृष्ठ पर पड़ती है किरण तो टकराने के पश्चात आप देखते हैं जो वापस चली जाए तो वही घटना प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे हम लोग
ये मान लीजिए सपोज दैट समतल दर्पण है, तो इसमें हम कहेंगे कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चमकदार या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो टकराने के पश्चात वह किसी निश्चित दिशा में वापस लौट जाता है, किसी निश्चित दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, अगर ये आपका समतल दर्पण है और समतल दर्पण यानी चमकदार पृष्ठ के लंबवत हमेशा एक नॉर्मल होता है, एक अभिलंब होता है। और यदि किरण इस तरीके से आ रही है ऐसे, तो ये आपतित किरण हो गई, आने वाली किरण इंसिडेंट रेज है, आने वाली किरण को इंसिडेंट रेज, और ये टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तन के पश्चात जो किरण जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज होता है, परावर्तित किरण होता है। ये अभिलंब है, इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण आएगी तो अभिलंब से एक कोण बनाएगी जिसे आपतन कोण कहेंगे। फिर यहां से पृष्ठ से टकराकर जब ये वापस जाएगी ना, तो भी ये अभिलंब से कोण बनाएगी जिसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहां पे हम लोग को दो कोण मिलेंगे। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो तल मैंने लिया है वो चमकदार या पालिशदार लिया है, और नीचे वाला जो तल है वो कलई किया गया तल है। सपोज दैट ये मान लीजिए दर्पण ही है प्यारे बच्चों, तो ये परावर्तक तल हो गया, यानी इस तल पर अगर किरणें पड़ेंगी तो परावर्तित हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर कोई भी किरण हो, ये आपतित किरण ये पूरा यहां से यहां तक तो परावर्तक तल है, और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर पड़ने के पश्चात वो किसी निश्चित दिशा में चली जाती है। यानी एक परावर्तक तल पर अनंत आपतन बिंदु होते हैं। अब वो आपतित किरण किस बिंदु पर पड़ेगी वो प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रकाश की परावर्तन का डिफिनेशन मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात परावर्तन के पश्चात, पढ़ने के पश्चात भी लिख सकते हैं, तो परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित दिशा में वापस किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, दिशा में परावर्तित हो जाती है।
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहां लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है, अब जरा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक समतल दर्पण। अभी ये समतल कांच लिए हैं, ध्यान से समझिएगा, सारा प्रोग्राम इसी में है। और ये मैंने नीचे वाला जो तल है उसे हम कलाई कर दिए। ओके, ये कलाई हो गया। अब इस पर मैंने ये नीचे वाला तल कलाई किया गया तल है, तो यहां लिख देंगे कलाई किया गया तल। और ऊपर वाला जो तल है प्यारे बच्चों, वो परावर्तक तल है। परावर्तक तल। अब ये किरण हम यहां पे आपतित कर रहे हैं इस पृष्ठ पर। ये किरण आई और आने वाली किरण को, आसमान से आने वाली किरण को आप जानते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। मैंने बताया था पृष्ठ के अभिलंबवत एक नॉर्मल होता है अभिलंब, इस तरीके से, और यहां पे ये कोण बन जाएगा आई। फिर ये जैसे पड़ेगी ना, ये किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, इसे हम लोग आर कहेंगे। और ये अभिलंब है, अभिलंब, इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण। प्यारे बच्चों, ये जो आई है ना, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। और जो स्मॉल आर है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, यहां पर आने वाली किरण को आपतित किरण और चमकदार पृष्ठ पर टकराने के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यह आपतित किरण जिस बिंदु पर यहां पे पड़ेगी ना, इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, चमकदार पृष्ठ पर टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से बहस करते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर आपतित हो रही है, यह एक ध्रुवी बोला जाएगा, पोल, इसे हम ध्रुवी कहेंगे।
अगर इस बिंदु पर पड़ी ना तो एक चीज समझ लेना, आने वाली किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है ना उतने ही अंश का कोण जाने वाली किरण अभिलंब से बनाती है। यानी कोण I और कोण R ये हमेशा बराबर होते हैं समतल दर्पण के कंडीशन में। यही कंडीशन अवतल में भी लागू हो जाएगा, आगे हम बताएंगे एक सूत्र जब सिद्ध करेंगे तो ये I और R हमेशा बराबर होते हैं। ये अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 होगा। अगर इस दर्पण को हम ना झुकाएं तब एकदम सीधा रखेंगे तो यहाँ पे हमेशा I बराबर R, घुमा देंगे तो भी I बराबर R। तो कहीं ना कहीं दुनिया पलट जाएगी प्यारे बच्चों, लेकिन I और R कभी अलग अलग नहीं होंगे, जो I होगा वही R होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप देख रहे हैं ये तीनों एक ही तल पर हैं। फिर समझिए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है प्यारे बच्चों, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। तो यहाँ पे हमारे प्रकाश के परावर्तन का नियम कंप्लीट होता है। अब इसी में प्यारे बच्चों एक दूसरा टेक्निकल चीज ये है कि अगर ये जब किरणें ना ये किरणें इस पर पड़ती है किसी समतल दर्पण पर, तो आपतित किरण के अंदर 8 गुण होते हैं। अब जब पढ़ के ये निकले ना तो 4 गुण बदल जाएंगे, 4 गुण नहीं बदलेंगे। वो 8 गुण कौन कौन है? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। फिर समझिए, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, 8 गुण है। अब ये कौन कौन से 4 गुण नहीं बदलते? तो चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग। यानी जो चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग आपतित किरण का होगा वही चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति परावर्तित किरण का होगा। आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला अगर इसका जो है ये बदल जाएगा तुरंत। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण का अलग अलग आयाम, तीव्रता, ऊर्जा, कला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन टाइप क्वेश्चन, तो इस चीज को आप अलग से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।